मम्मी जी, हम मार्केट में थे ना तो बुआ जी का फोन आया था। वो बात करना चाह रही पापा जी से और आपसे। बोल रही थी 2 साल पहले गुड़िया दीदी की शादी में ही बात हुई थी भैया से। जब से हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए ना, उनकी बात ही नहीं हो पाई आप लोगों से। बोल रही थी भैया की बहुत याद आ रही है, मन घबराता है, कहीं बिना देखे ना चली जाऊं। मतलब वो सेंटी सेंटी सी बातें कर रही थी। तो उनसे बात कर लीजिए आप लोग। पता नहीं आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे फोन बज रहा है तो उठा लेना चाहिए ना। अरे नहीं करनी हमें किसी से बात। नहीं, पापा जी भी नहीं करेंगे। मतलब अरे हमें सुनाई नहीं दिया होगा, फोन हमको उठाना आता कहाँ है। अच्छा। तो बस वही में रह गया होगा। हमें क्या पता उनने कब कॉल किया था। हम तो कान से लाचार हो गए हैं। कहीं यहाँ वहां रहे होंगे काम करने में, कैसे दिख जाएगा फोन बज रहा है क्या हो रहा है। अकल से लाचार है हमको तो फोन ऑन लगाना भी नहीं आता है। बता देती तुम उनको। वो तो मैंने बता दिया था मम्मी जी कि आप लोगों को फोन जल्दी लगाना नहीं आता है। हाँ तो फिर हो गया, बात खत्म। बट फिर भी आप हमें लगा लेते हैं, उन्हें भी लगा लिया कीजिए ना। बहुत परेशान थी आज, बहुत बात करने का मन हो रहा है उनका। मैं लगा के देती हूँ आपको, ये इसी फोन से बात कर लीजिए। अरे नहीं करनी ना हमको बातचीत उनसे, नहीं करनी। तुम बीच में मत आओ। हाँ नहीं करनी, इनको भी बात नहीं करनी है। तुम रहने दो, उनको फोन ऑन मत लगाओ। तुम भी उनका फोन मत उठाया करो, कोई जरूरत नहीं बात करने की। पापा जी बात नहीं करेंगे मम्मी उनसे? आपको नहीं करनी है ना बात? क्यों बात करेंगे, इन्हें नहीं करनी बात। पापा जी बात नहीं करेंगे? जैसा तुम्हारी मम्मी जी कहें बेटा। जी पापा जी, लेकिन क्यों? बस शिकायत करती रहती है जब आती है। हमें नहीं चाहिए घर में ननद मनन ऐसी। अरे भी नया नया घर बना है, नजर लगा देंगी फालतू आके। हमें नहीं बताना जताना, शिकायत ही करती रहती हैं वो तो। लेकिन इस बात के लिए आप किसी भाई बहन को अलग तो नहीं कर सकते ना। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, वो ना नए घर का एड्रेस मांग रही थी तो मैंने ना। अरे पता तो नहीं दिया ना, देना भी मत। पता चले चली आए और यहाँ बैठ के भी शिकायतें करें। अरे हमसे बिल्कुल सही नहीं जाती वो, आदत ही बेकार है इन लोगों की। जी मम्मी जी। हाँ देना नहीं बिल्कुल भी। अरे बहू सुन। जी मम्मी जी। बहू वो घर का पता है ना, तेरे नंदों को भेज देना। अरे गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, सब आ जाएंगी लाइन से। हाँ हमारा दिल खुश हो जाएगा भैया, बिटिया देखते ना करेजे को ठंड पड़ जाती है। हैं बढ़िया आएंगी, खुश होके रहेंगी, अच्छा लगेगा अपन को भी है। और बढ़िया स्वागत वागत की तैयारी कर लेना उनकी, ठीक है? बुला लेना। हाँ पर मम्मी जी मैं तो कहती हूँ दीदी लोगों को भी एड्रेस देने की क्या जरूरत है। मम्मी जी, जैसी नंद आपकी है ना, आपकी बेटियां उससे भी बुरी नंद हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें करती हैं कि आपने पूछा नहीं या आपने फोन नहीं उठाया। मेरी नंदें तो गृह कलेश में माहिर हैं। उनके घर आने के बाद जो है वो हमारा ही घर फोड़ती हैं। और तो और हर बात पे अपने डिसीजन इस तरह देती हैं जैसे इस घर में हम कुछ है ही नहीं। बुआ जी से तो मैं 4-5 बार मिली हूँ और मैंने बुआ का कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा। वो दुखी होती हैं कि आप उन्हें पूछती नहीं है। लेकिन दीदी लोगों को तो मैं पूछती हूँ, तब भी उनका व्यवहार मुझसे बहुत खराब रहता है। मम्मी जी, जब दीदी लोग आती है ना तो क्या घर में बनेगा, क्या खाया जाएगा, क्या हम पहने, क्या ओढ़े, कैसे जिए, ये सब कुछ वही लोग तय करती हैं। मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको आपकी नंद की शिकायतें पसंद नहीं, मेरी नंदे तो हमें कंट्रोल करती हैं। अरे बहू नंदे ही तो हैं, अगर आती है कुछ कह देती है तो सुन लेना चाहिए, चुपचाप सह लेना चाहिए। मानदान है, आने दो रहने दो। और आपकी तो सिर्फ एक नंद है, मेरी तो 3-3 है। नंद एक हो चाहे चार, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उसके आने से घर पे लक्ष्मी बरसती है, बरकत आती है। तुम क्या समझो? बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी जी आपने। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए बहू कभी। जो सम्मान आपने खुद अपनी नंद को नहीं दिया, वो सम्मान की उम्मीद आप अपनी बेटियों के लिए कर रही हैं। और वो भी तब जब आपने उन्हें ये नहीं सिखाया है कि अपने भाई भाभी के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। तीनों बैठ के सर पे दर्द करती हैं। मैं क्यों बुलाऊं? ऐसा अपनी नंदों के साथ करोगी तो तुम कैसे सुखी रहोगी? हाँ उन्हीं के कदमों से तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, ये मान के चलो तुम। अब ऊपर से भगवान बताने थोड़ा ना आएंगे, हम कह रहे हैं ना। बेटियां हैं वो इस घर की। हाँ मम्मी जी, वो आपकी बेटियां हैं, मेरी तो नंदे ही है ना। और नंदे तो अपने सबको अखरती हैं, खास तौर से जब आपकी बेटियों जैसी हो। अरे मानदान वो होते हैं जो सम्मान के साथ आए, सम्मान के साथ जाएं। सर पे बैठेंगे ना तो सम्मान कभी नहीं पाएंगे। ये बात लिख के ले लीजिए आप। हमारी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुम इस घर की बहू बन गई। हमने सोचा था ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे जो घर परिवार को जोड़ के रखेगी, और ले आते अपनी पसंद की बहू। आप और आपका लड़का पसंद किए थे बहू, देख लो। अरे आपने कौन सा अपना ससुराल जोड़ के रख लिया?
चाचा जी आते हैं, उनसे इतना गंदा व्यवहार करती हैं, बुआ को आने नहीं देती हैं, कोई शुभ शगुन देती नहीं किसी को। मैं क्या देख रही हूँ? और जो देख रही हूँ वही व्यवहार तो करूंगी ना मम्मी जी। बोया पेड़ बम्बूल का तो नीम कहाँ से हुए, बताइए ना। अगर आप सही बहू होती ना मम्मी जी, तो अपनी बेटियों को सिखाती कि ऐसा व्यवहार भाभी के साथ नहीं किया जाता। कहाँ सिखाती हैं आप तो बढ़ावा देती हैं। उनकी दो चार बातें सुन लो, अरे कुछ कहती है जाने दो, अरे उनकी बात सुन लिया करो, मान लिया करो। ये क्या तरीका हुआ? उन्हें सिखाइए कभी भाभी भाई से कैसा व्यवहार किया जाता है। आपसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं मुझे, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे खुद ही खड़े होना पड़ेगा, ये बात समझ चुकी हूँ मैं। घर का बवंडर बना रखा है, एक दिन घर तोड़ देगी। क्या मम्मी जी? अरे हमको ऐसी बहू की उम्मीद थी जो हमारा घर बांधे रखे, प्यार और अपनेपन से घर को सींचे। कहाँ से ये आ गई है कुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, आपने बहू गलत ला लिया, बल्कि आपका बहू लाने का इरादा ही गलत था। आपको तो बहू की जगह ना 8-10 सीमेंट की बोरियां लानी चाहिए थी। सबके ऊपर छिड़क देते, सब जीवन भर जुड़े रहते। अंबुजा सीमेंट का गहरा जोड़ लग जाता। दोबारा कभी टूट के अलग ही नहीं होते। क्या कहती हैं? क्योंकि मम्मी जी, घर तो आप भी नहीं जोड़ पाती, आपके घर के रिश्तों में वैसी दरारें दिखाई देती हैं। खुद तो बुआ जी से बात तक नहीं कर सकती, पापा जी को भी ऐसा बना के रखा हुआ है कि आपके आगे उनकी चलती नहीं है, और आप मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं कि मैं पैरों पे गिर पड़ूंगी। कमाल है ना मम्मी जी, आप अपनी बेटियों की इज्जत चाहते हो और किसी और की बेटी को धुतकारते हो। कहाँ से मिलेगी वो इज्जत? तुम क्यों चाहोगे हमारे घर का भला? हाँ, तुम तो पराये घर से आई हो। वैसे मम्मी जी, मैं आपकी बेटियों की दुश्मन नहीं हूँ। उन्हें थोड़ा सुधरने बोल दीजिए। जब वो सुधार कार्य कर लेंगी ना खुद में, हमें मान सम्मान देने लगेंगी, तो उन्हें भी मिल जाएगा। और आप खुद में सुधार कर लेंगी तो मुझे भी अच्छे उदाहरण मिलेंगे कि नंद से व्यवहार कैसा करना चाहिए। और पापा जी, आप अपनी ही बहन को आने से रोक रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। अरे मिलके जाना ही तो चाहती थी ना आपसे। दुख लगता है आपकी बेबसी पे। वैसे मम्मी जी, बताना जरूरी है इसलिए बता देती हूँ। आपसे बात करने के पहले ही ना मैंने बुआ को मोस्ट वेलकम कह दिया, घर का एड्रेस भी दे दिया। तो मुझे नहीं पता कि वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज है ना तो आप फोन करके मना कर सकती हैं। और अगर आपने उन्हें मना किया ना तो मेरी ओर से नंदो के स्वागत में कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका व्यवहार है ना मम्मी जी, यकीनन कमी आप में ही रही होगी। इतनी उम्र के बाद भी आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। एक ओर तो आप मुझे कहती हैं नंदे मानदान होती हैं, आशीर्वाद देंगी, दूसरी ओर आप अपने ही मानदान का अपमान करती हैं। कमाल करती है मम्मी जी। करो जो करना है। मम्मी जी, मुझे किसी के आने जाने से कोई आपत्ति नहीं है। अब आप जानिए आपका काम किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। मैं क्या सोच रही हूँ, जब समर में कोई आ ही नहीं रहा है तो मैं अपने घर हो आती हूँ, या फिर इनसे कहती हूँ कोई अच्छी सी छुट्टी प्लान कर लें। ठीक है मम्मी जी? आप बैठकर अच्छे से सोचिएगा मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ। बुला लो तुम्हारी बुआ को, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारी चलती कहाँ इस घर में जब से तुम आई हो। तुम भी कर लो बात अपनी बहन से, हैं? नहीं तो कहोगे हमारी वजह से तुमने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया। करो जो करना है ससुर बहू।